नमस्कार दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था जो कि ये सभी टीचर्स की भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की प्राइमरी की टीचर की भर्ती आए या फिर जूनियर की भर्ती आए या बिहार में टीचर की भर्ती हो या केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो या आर्मी की टीचर की वैकेंसीज़ हो। कोई भी वैकेंसी हो टीचर से रिलेटेड आप उसके पर्पज़ से इसे पढ़ सकते हैं। इसमें फैक्ट लिखी गई हैं, वन बाय वन चीज़ों को इसमें नोट करा गया है। ये क्लास का नोट है। तो हमारा जो ये ब्रह्म समाज वाला टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसे हमने पूरा समझ लिया। और आइए आज हम चलते हैं वेद समाज व प्रार्थना समाज की स्थापना कैसे की गई उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1864 में श्री धरालू नायडू द्वारा मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। 1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़ते हैं, जिसके बाद प्रार्थना समाज को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाते हैं। 1870 में जीबी जोशी का एसएच चिपलूकर के साथ में मिल करके एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। रानाडे की विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ये था प्रार्थना समाज के बारे में, इतनी ही जानकारी हमें दी गई। और ये उसके बाद फिर आ गई आर्य समाज की स्थापना हो गई। इसके बाद ही आर्य समाज आ गया, फिर वो प्रचलन में चलने लगा। तो वो आर्य समाज के बारे में चलिए जानते हैं हम। इसकी स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1845 में 21 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ करके चले गए। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ करके चले गए 1845 में। बचपन का नाम मूल शंकर था इनका। इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से होती है, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी थी। 1860 में ये घूमते हुए मथुरा पहुंच गए, जहां इनकी मुलाकात एक नेत्रहीन बिरजानंद स्वामी से हुई, जिनसे इन्होंने वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने यानी स्वामी दयानंद ने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। 1875 में स्थापना होती है बम्बई में, और फिर 77 में आकर के मतलब 2 साल बाद ही बम्बई से लाहौर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में दयानंद को भारत का हिंदू मार्टिन लूथर किंग कहा जाने लगा। भारत का हिंदू मार्टिन लूथर किंग 19वीं शताब्दी में दयानंद को कहा जाने लगा। ये कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद एवं तंत्र मंत्र के विरोधी हुआ करते थे। वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत में इनका अटूट विश्वास था। ये अंग्रेजी शिक्षा के भी विरोधी थे। 1872 में इनकी मुलाकात होती है कलकत्ता में ब्रह्म समाजी केशव चंद्र से हुई। कलकत्ता में 1872 में इनकी मुलाकात ब्रह्म समाजी जो थे केशव चंद्र से हो गई, जिन्होंने इनको यह सुझाव दिया कि आप अपना भाषण या व्याख्यान जो देते हैं
उसे संस्कृत में ना दीजिए, उसे हिंदी में दीजिए। हिंदी में देने से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। जिनसे प्रभावित होकर के दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक रचना इन्होंने की, हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद जी ने स्वदेशी पर बल दिया एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। कुछ विरोधियों ने इनको कांच पीस करके पिला दिया था, जिससे कि 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने समझ लिया आर्य समाज के बारे में। ये थी बातें। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।